गुड मॉर्निंग मेरे शेरों। मैं मनीष सिंह आज आप लोग के सामने राम सिंह यादव का जो न्यू बुक आया है उसका सेट नंबर 23 लेके आया हूँ। इसके पहले हम लोग 22 तक कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि अभी तक सब लोग का स्कोर बढ़ना चालू हो गया होगा मैथ और रीजनिंग में। मैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि जब तक ये एक से लेकर 50 तक का वीडियो ख़त्म नहीं होगा, जैसे ये 1 से 50 तक का ख़त्म होगा आपका जीके जीएस और साइंस का भी पार्ट आना चालू हो जाएगा। ठीक है, पहले देखिए उसमें क्या है, हमने मैथ और रीजनिंग का पार्ट इसलिए लिया आपके सामने कि ताकि आप लोगों को स्कोरिंग बढ़ सके। स्कोरिंग इसी से बढ़ सकता है। जीके जीएस और साइंस वो रट्टा मारने की चीज़ है। हम आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, आपको कहानी के तरह याद हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा मिस माइंड किए तो आपका स्कोरिंग नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें मैथ और रीजनिंग में अगर आप एक बार समझ गए, बनाना सीख गए, तो आप स्कोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए पहले हम सबसे पहले मैथ और रीजनिंग का पार्ट लिए थे आपके सामने। ठीक है, तो देखिए आज आप लोगों के सामने सेट नंबर 23 है। इसके पहले हम लोग 1 से लेके 22 तक का वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, 1 से लेके 22 तक का वीडियो बना चुके हैं। देखिए सभी भाई बंधुओं से हम एक चीज़ के लिए अनुरोध करेंगे कि होता क्या है कि बहुत देखिए वीडियो को व्यूअर बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, लेकिन लाइक या कमेंट कोई नहीं कर पा रहा है। भाई मोरे, अगर जिन सभी लोगों से हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी करें और आगे फॉरवर्ड भी करें, अपने दोस्त साथियों के पास भी भेजें ताकि वो भी इस वीडियो को देख के फ़ायदा ले सके। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कम से कम नहीं कुछ तो कमेंट तो कीजिए कि ताकि पता हमको भी चले कि हाँ आपने देखा तो आप कुछ समझ रहे हैं कि नहीं, कुछ अच्छा किए कि नहीं, ताकि हम आपको इससे भी अच्छा चीज़ दे सकें। अगर आप जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा हमको पता नहीं चलेगा, हम तो आपको यही चीज़ बताते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए थोड़ा सा एक चीज़ और हम आपसे कहेंगे कि जिन भी भाई बंधुओं का फिजिकल निकल चुका है, मेडिकल हो चुका है, रिटर्न के लिए बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे आज भी हम एक चीज़ कहेंगे कि आज भी आपके पास समय है, हमारे साथ जुड़े और इस वीडियो को देख के फ़ायदा उठाएं। आपकी कितनी भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई लेवल पे है, एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जामिनेशन में बैठने के बाद, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद एक समय आपका हेजिटेशन महसूस होता है और वही आपको 5-6 क्वेश्चन डाउन भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसके क्या है कि आज एक चीज़ तो देखिए, एक चीज़ और है, पढ़ना, सामने कोई पढ़ा रहा है उससे पढ़ना और सेट मारना, दोनों में अंतर हो जाता है। आप सेट मार रहे होंगे, कभी कभी आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है, क्या हो गया, चलो इसको बना लेते हैं, आंसर देख लिए, मिला लिए, चलो बना लिए, अरे ये तो बन ही जाता है, आंसर गलती है तो क्या है, बन जाता है, चलो इसको सही मार लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, गलत मतलब गलत, सही मतलब सही। सेट का मतलब यही होता है। एग्जामिनेशन में तो और आपके प्रेशर रहेगा दिमाग पे। ठीक है, तो देखिए हम एक ही चीज़ कहेंगे कि वेट नहीं कीजिए। आपको सरकार ने या सेना ने इतना ज़्यादा समय दे दिया, क्वेश्चन का पैटर्न भी कैसा भी हो सकता है। हम आपसे एक ही चीज़ कहेंगे कि अगर इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन का डेट आएगा तो हम पढ़ना चालू करेंगे, तो भाई आप बहुत बड़े ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, और बार बार एक चीज़ जान लीजिए कि बार बार किस्मत साथ नहीं देती है और बार बार आपसे दौड़ निकलना मुश्किल बात हो सकती है। ठीक है, हम यहाँ पे अपने फील्ड में फिजिकल का भी तैयारी करवाते हैं और वहाँ देखते हैं, यहाँ जो लड़के एक्सीलेंट मार के जाते हैं वही वहाँ पास हो पाते हैं, वो भी कभी बीच में दब के बताते हैं अपनी जो अब मान के चलिए कि एक लड़का है अभी पिछले बहाली में, वो यहाँ से आपको 450 मार के गया लेकिन उससे बहाली नहीं निकली है। ठीक है, वो आके बताया कि हम बीच में दब गए, हमसे मतलब हम निकल नहीं पाए, हम झुंड में रह गए। तो इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि अगर जिसका दौर निकला है, फिजिकल हो चुका है, तो रिटर्न के लिए बैठ के इंतज़ार नहीं कीजिए भाई, वो हमारे वीडियो के साथ जुड़े और वीडियो से फ़ायदा उठाएं। ठीक है, चलिए ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। ठीक है, और हम आपको सेट नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। देखिए सेट नंबर 23 पहला क्वेश्चन है कि देखिए ये सब क्वेश्चन, आज हम ये क्वेश्चन एक लड़के ने हमको लिख के भेजा है। देखिए हमारे पास बुक भी है, लेकिन हम मतलब कि कोई हम इसलिए देखिए बुक से भी पढ़ा सकते हैं, बुक हमारे पास है, न्यू बुक है, लेकिन हम चाहते हैं कि लड़के मेहनत करें हमारे साथ। जो भी हमारे साथ ऑफलाइन में बैच में जुड़े हुए हैं उनको हम बोल चुके हैं कि भाई जो हर एक 2 दिन पे हमको कोई क्वेश्चन पेपर पे लिख के दे दे, ताकि उनको क्या होगा कि क्वेश्चन देखने का सीक्वेंस भी होगा। तो वही बच्चे यहाँ लिख के भेजते हैं। देखिए लिख के भेजा बच्चा, तो हमने देखा मतलब कि ये
चीज़ देखा, अभी पढ़ रहे हैं हम आपके सामने। देखिए कि ए की आयु बी से 25% कम है तो बी की आयु ए से कितनी अधिक है। और फर्स्ट अटैम्प्ट देखिए क्या कह रहा है कि ए की आयु बी से 25% कम है, ठीक है। ए की आयु बी से 25% कम है तो बी की आयु ए से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो आप दिमाग लगाइएगा तुरंत कि अरे भाई 25% कम है तो 25% ज़्यादा होगा, ठीक है। और पहला ऑप्शन 25 होता है, आप टिक मार के आते हैं और कॉलर टाइट कर लेते हैं, गलती हो गया, ठीक है। चलिए बनाना सीख लीजिए। देखिए वो इसीलिए ये सब सवाल देता है। 31 सवाल बोल रहा है कि मान लीजिए कि ये और ये बी, ठीक है। कोई भी अपने आप में क्या होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो इसको 100 मान लिए, बी को क्या मान लिए, बी को 100। अब बी से ये ए कितना प्रतिशत कम है, 75% कम है, ठीक है। तो 100 से 25% कम है तो ये कितना हो जाएगा, 75% हो गया। अब 25 से कटेगा तो 3 और 25 से कटेगा तो 4, यानी कि 3:4 के रेशियो में इनका एज है, ठीक है, इनका अंतर है। तो हम जब भी क्या होगा, देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रतिशत, ठीक है, अधिक पूछ रहा है आपसे, कि कितना है। तो देखिए दोनों का अंतर कितना है, 1। दोनों का अंतर कितना है, 1। तो क्या करते हैं कि 4 - 3 और बटा में किस पे निकालना है, ए पे निकालना है, तो 3 गुने 100 हम कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, 1/3 गुने 100, यानी कि 33.1/3% वो क्या है, अधिक है, ठीक है। बी से ए कितना प्रतिशत अधिक है, 33.1/3%। गारंटी के साथ दे रहे हैं, आप सेट भी उठा के देखिए, एग्जामिनेशन पेपर में बैठिए, पहला ही ऑप्शन 25% होगा और मैक्सिमम लड़के इस चीज़ को गलती करके वहाँ से आते हैं, ठीक है। चलिए 32 नंबर देखते हैं। हिमांशु और प्रियंका की आयु का अनुपात 3:5 का है तो दोनों का योगफल 80 है, तो 10 वर्ष पश्चात हिमांशु और प्रियंका की आयु कितनी होगी। देखिए ये भी आपको रेशियो पर दिया है तो आराम से समझ लीजिए। देखिए 32, देखिए इस तरीके से लिखे, क्या लिखे, हिमांशु, ठीक है, हिमांशु, और आपका एक नाम और क्या दिया है, प्रियंका, हिमांशी दिया है, और ये आपका प्रियंका दिया है। अब इसका अनुपात आपसे कितना कर रहा है कि 3:5 का कर रहा है, 3:5, ठीक है। और इसका योग आपका सवाल में दिया है, तो योग करेंगे तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8, और यही 8 बराबर कितना दिया, 80, तो 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर 10। तो आपसे पूछ रहा है कि हिमांशु का और प्रियंका का, तो देखिए ये कितना है, 1 बराबर 10, तो 3 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 30, और ये 5 बराबर कितना हो जाएगा, 50। लेकिन 10 वर्ष पश्चात कर रहा है, यानी कि 10 वर्ष के बाद, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 10 जोड़ देंगे तो ये हमारा 40 हो गया, इसमें 10 जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि हिमांशु की आयु कितनी होगी, 40 वर्ष, और प्रियंका की आयु कितनी होगी, 60 वर्ष, ठीक है। आराम से समझते चलिए, जिस तरह से कहते जा रहा है बनाते जाइए। देखिए इसमें कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल लगाने के लिए। अब यहाँ 3x + 5x + 8x बराबर 80, तो x बराबर इतना, तो अब 3x बराबर इतना 8, काहे के लिए भाई, एक बार ये चीज़ देख लीजिए, आराम से समझिएगा, XYZ मानने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए 33 नंबर सवाल कर रहा है कि 5 + 8 + 11 + 14 डॉट एंड डॉट 22वां पद का योग ज्ञात करें। देखिए योग आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपका सीरीज का दे दिया, ठीक है, आपका सीरीज का क्वेश्चन दे दिया। तो सीरीज से भी भागना नहीं है, बस 2 तरीके से ही होता है, nवां पद निकाले या सम निकाले। तो आपसे कह रहा है कि 33 नंबर सवाल में कह रहा है कि 5 + 8 + 11 + 14 डॉट एंड डॉट आपसे 22वां पद कह रहा है, आपसे 22वां पद कह रहा है, 22 नहीं कह रहा है, 22वां पद। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि प्रथम संख्या कितना है, प्रथम संख्या, आपसे प्रथम संख्या को हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं। तो प्रथम संख्या कितना है, 5 है, और अंतर पूछ रहा है, अंतर यानी कि डी। तो देखिए अंतर कितना है, 3, इससे भी जाएंगे तो 3, कितना भी देखिए अंतर सबका सेम होता है। तो पहला दूसरा में से पहला घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 - 5 करेंगे तो हमारा अंतर कितना आ गया, 3 आ गया। 11 में से 8 कीजिए तो 3 आएगा, 14 में से 11 कीजिए तो आपका 3 ही आएगा, और ठीक है। और एस आपको ये कितना, एस एन बराबर कितना दिया है, 22वां, ठीक है। यानी कि एन बराबर आपको कितना दिया है, सीधे सीधे लिखिए कि एन बराबर आपको कितना दिया है, 22वां। तो आपसे पूछ रहा है कि एस एन बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n/2, ठीक है। इसके बाद 2a + n - 1, और ये आपका d, ठीक है। तो देखिए वैल्यू पुट कीजिए, n का वैल्यू आपको कितना दिया है, 22/2,
2 और ए का वैल्यू आपको कितना दिया है 5 प्लस 22 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 3 है। तो इससे ये काट देंगे तो हमारा 11, ठीक है। और ये 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 21 गुने 3 11 और ये आपका कितना हो गया 10 प्लस 3 दूनी के 6 और 3 कितना हो गया 63। तो 11 मल्टीप्लाई हमारा कितना हो गया 73। इसको गुना करेंगे इतना इतना 803, यानी कि 22वां पद जो हमारा होगा वो कौन सा होगा तो 803वां होगा, ठीक है 803। आगे चलिए 34 नंबर सवाल आपसे कर रहा है कि 5x² माइनस 32x प्लस 12 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए हम बार बार गुणनखंड के लिए आपको बोलते हैं कि देखिए हो गया, इससे घबराने की बात नहीं है, इससे घबराने की बात नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा हम एग्जामिनेशन में बैठ के बनाना चले। आपको हमने एक सीक्वेंस से समझा दिया है, इस चीज़ को दिमाग में आप बैठा लीजिए। अब वहाँ आप करने जाइएगा क्या कि पहला टर्म हम लिखने जाएंगे, अंतर लिखने जाएंगे, इनवा पद लिखें। अरे सीधे सीधे फार्मूला याद है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, हम अपना आंसर निकालेंगे। यहाँ भी एक एक स्टेप आपको करके समझा रहे हैं ना, वहाँ आपको स्टेप बचाना है। कब? जब आपको इस सवाल पे कॉन्फिडेंस जम जाएगा तब जाके आप इस चीज़ को सॉर्ट कर सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या होता है, ट्रिक यही चीज़ होता है। अगर इसी चीज़ को मान लिया, हम सब कुछ मान लिए, हम बोलते हैं कि देखो बाबू ये 22वां जो भी पद दिया है उसको आधा कर देंगे, आधा करके जो भी टर्म है उसको जो भी वैल्यू आता है उसका 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ करके और उसके आधे टर्म से गुना। तो ये कितना फॉर्मूला याद कीजिएगा, बनाना सीखिए सबसे पहले, ठीक है। जब आप स्टेप छांटने लगिएगा तो वो खुद ब खुद आपसे छोटा होते चला जाएगा और जब छोटा हो जाएगा तो समय आपसे कम लग जाएगा। 34 नंबर सवाल देखिए, 34 नंबर सवाल आपको एक गुणनखंड दिया है। गुणनखंड आप दोनों तरीके से बना सकते हैं भाई, ठीक है। आपको जैसे अच्छा लगे आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं और बिना ऑप्शन के भी बना सकते हैं। 34 आपको दिया है कि 5x² माइनस 32x और प्लस 12। हम हमेशा बोलते हैं देखिए लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। तो देखिए 12 गुने 5 यानी कि कितना हो गया 60 और 60 का आप जब एथी कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 30 और ये 2 से 15 3 से 5। इसको इस तरीके से अरेंज करना है ताकि हमको जोड़ घटाव करने से ये आए और गुना करने से हमारा क्या आ जाए ये आ जाए। तो देखिए 5 3 15 15 दूनी के ये 30 और 30 और 2 32। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5x² माइनस 30x माइनस 2x और प्लस 12x, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो 30 दूनी के 60 और x² है तो x में x से गुना कीजिएगा तो x² और 30x और 2x कितना गया 32x आ गया। अब इसमें से कॉमन लीजिए, इसमें से 5x कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 6 से और माइनस 2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस आपका कितना हो जाएगा 6, यानी कि 5x माइनस 2 और x माइनस 6, ठीक है। आपका आंसर हो गया, गुणनखंड हो गया। या अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हम ऑप्शन से जाके सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा, हमारा आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 35 नंबर सवाल, 35 नंबर सवाल कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप 18 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है भाई, इस लेवल लाइक सवाल है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 35 नंबर सवाल, 35 नंबर सवाल में आपसे कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 18 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे त्रिज्या बना लेंगे, ठीक है। त्रिज्या ये क्या ए और ये बी और ये सी। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि सब उसका जो भी साइड होगा, जो भी उसका साइड होगा भुजा होगी वो क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो अब हमसे आपसे क्या कर रहा है कि इसका परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, परिमाप। तो परिमाप बराबर कितना दिया है 18, ठीक है 18। तो परिमाप में क्या होता है कि सभी भुजा को जोड़ना रहता है, तो क्या होगा a प्लस ए बराबर 18। तो ये क्या हो जाएगा 3a बराबर 18। तो a बराबर 18/3 यानी कि आपको क्या होगा 6 हो गया। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करें, आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या कर रहा है कि आपके क्षेत्रफल ज्ञात करता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला कहता है √3/4 a² होता है। तो यानी कि √3/4 गुने 6 गुने 6, 2 से काटे 2 3, 2 से काटे 3 यानी कि 9√3 आपका आंसर हो गया। 9√3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। 9√3 आपका आंसर हो गया। अब आपसे पूछ रहा है देखिए 36 नंबर सवाल का है कि एक गोलाकार गुब्बारे, देखिए इसमें आपको थोड़ा सा फंसाने के लिए वर्ड जोड़ा है लेकिन आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
ये सब सवाल थोड़ा सा आपके लेवल लाइक दिया है जो कि आपको बनाना पड़ेगा। अब इस टाइप का देखिए, अब जब तक आप इस सवाल को इस टाइप का हम आज आपको सवाल गिनवाएंगे इस पूरे सेट में, अगर ये हूबहू सेट आपसे दे दे और जिस भी बच्चे का कॉन्फिडेंस ना रहे तो वो रिजल्ट अभी भी बाहर हो सकता है। तो देखिए पहले आप सवाल समझ लीजिए और फिर हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। बहुत लड़के क्या होता है, देखिए वीडियो क्वेश्चन 31 से लेके 50 तक देखते हैं, वीडियो बंद करते हैं। अरे भाई कुछ समय हम आप ही के लिए देते हैं, ठीक है। कम से कम किसी की बात को सुन के उसको फॉलो करने के लिए दिया जाता है। हमको भी क्या शौक है, हम भी अपना वीडियो 50 क्वेश्चन ख़त्म किए, धन्यवाद बोले निकल जाते हैं, लेकिन हम आपके लिए समय देते हैं ना भाई, तो सुना कीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे। बोला है कि एक गोलेकार गुब्बारा, समझ लीजिए यहीं पे एकदम हूबहू समझिए। एक गोलेकार गुब्बारा जिसमें हवा भरने से इसकी त्रिज्या गुना हो जाती है, सॉरी इसकी त्रिज्या दुगनी हो जाती है, तो आयतन कितना गुनी हो जाएगी। कहने का मतलब गुब्बारा एक आपको नाम के लिए दे दिया है। वो क्या कर रहा है कि एक वृत्त, ठीक है, एक वृत्त ले लिया है और उसको क्या करता है, गुब्बारा लगभग हमारा क्या होता है, एक वृत्त की तरह होता है, तो ठीक है। तो देखिए आराम से इसको एक्सप्लेन करके हम आपको समझाते हैं, लेकिन आप इसको एक बार बना लीजिएगा। कितना 37 बोला है कि एक गुब्बारे की त्रिज्या दुगनी। तो देखिए पहले अगर त्रिज्या, ठीक है, अगर हम पहले त्रिज्या को x मानते हैं, ठीक है, पहले हम त्रिज्या को x मानते हैं, तो इसका आयतन, ठीक है, इसका आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई और r³ होता है। यानी कि r का वैल्यू, त्रिज्या का वैल्यू हमारा क्या है, त्रिज्या का वैल्यू x है, तो हमारा x³ हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि उसके बाद तो दूसरा त्रिज्या, अगर हम दूसरा त्रिज्या लेते हैं तो ये कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, 2 गुना। तो इसका आयतन अगर हम लोग निकालते हैं, इसके भी आयतन 4/3 पाई r³, यानी कि 4/3 पाई और r की जगह क्या दिया है 2x⁻³ यानी कि 4/3 पाई 8x³ हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इस कितना गुना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि चुपचाप इसको क्या करेंगे, इसको बराबर कर दीजिए सीधे सीधे। अगर देखिए भाग भी दे सकते हैं, बराबर भी कर सकते हैं, 5/8x³। तो देखिए इससे तो ये पूरा कट गया, x³ से x³ कट गया, यानी कि ये 1, तो ये आपका कितना आ गया 8, यानी कि कितना गुना हो गया 8 गुना हो गया, ठीक है। आपका आंसर कितना हो गया 8 गुना हो गया, ठीक है। आगे चलिए, आगे आपसे कह रहा है, देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल दिया है। बोल रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दी जाए तो उसकी परिधि उसके पूर्व परिधि से कितना गुनी हो जाएगी। तो देखिए कितना अच्छा सवाल दिया है। 38 आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। 38 सवाल आपसे बोल रहा है कि देखिए क्या कह रहा है, 38 बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है तो इसकी परिधि इसके पूर्व से कितनी गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि पूर्व, यानी कि पुराना और नया वृत्त का लेके चला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका पुराना, ठीक है, पुराना वृत्त की त्रिज्या बराबर हम लोग मान लेते हैं r, ठीक है। और फिर क्या कर लेंगे कि नया वृत्त की त्रिज्या बराबर आपको कितना गुना कर रहा है, 3 गुना कर रहा है, ठीक है, 3 गुना हो जाती है, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कि ये कितना गुनी हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे कि आपसे पूछ रहा है कि कितने पूर्व से कितने गुने हो जाएगी। तो चुपचाप एक काम कीजिए, ऐसे कीजिए कि नया, ठीक है, नया वृत्त की परिधि और बटा में पुराना वृत्त की परिधि, ठीक है, बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है, 2πr। इसको माने हैं नई त्रिज्या के लिए, तो हम लोग नई त्रिज्या का क्या है 3r है, और बटा में ये 2πr हो गया, 2π से 2π कट गया, r से r कट गया, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया 3। यानी कि कितना गुना हो गया आपका, देखिए ये पुराना वाला अगर 1 पार्ट हो गया तो नया वाला कितना हो गया 3, यानी कि हमारा 3 गुना आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि ये कितना गुना हो गया 3 गुना। 38 39 नंबर सवाल
आपसे फिर एक गुणनखंड बोल रहा है, ठीक है। देखिए 39 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 बराबर 0, ठीक है। तो इसको गुणनखंड कर, हम अभी क्या बताएं कि पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 44 में 1 से गुना किया तो हमारा क्या आया, भले 42 में तो 42 ही हुआ, 2 से ले जाएंगे तो 21 और 3 से ले जाएंगे तो 7। अब देखिए 13 आना चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि 3 दूनी के 6 और 7, 6 और 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 7x माइनस 6x और प्लस 42 बराबर 0 कर देंगे। इससे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7 और माइनस 6 कर लेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0। तो यानी कि x माइनस 6 और ये x माइनस 7 बराबर 0, यानी कि x माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 6 और x बराबर 7, यानी कि x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 6 और 7, ठीक है। आगे चलिए, बोल रहा है कि 40 नंबर सवाल में कि tan थीटा बराबर 12/13, तो आपसे पूछा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा बटा cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर वाट। देखिए यहाँ भी हम आपको बनाना सिखा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। बहुत लड़के क्या करेंगे आज ही हम आपको बताते हैं, इसी सवाल पे सीख लीजिए, ठीक है। 40 नंबर सवाल बोल रहा है कि tan थीटा बराबर 12/13, हम लोग जानते हैं, देखिए ये जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। अब लड़के जहाँ यहाँ देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा और बटा में cos थीटा माइनस sin थीटा, जहाँ देखे वहाँ क्या होता है सीधे, कि हम लोग जानते हैं कि p/h साइन के लिए p/h b/h, h का वैल्यू निकालने चले जाते हैं। काहे के लिए, देखिए सीख लीजिए, यहाँ से भी आप एक स्टेप में बना सकते थे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। यहाँ से भी एक बार आप सीख लीजिए। देखिए ये अच्छा ठीक है, p/b आप लिख लिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होता है कि sin थीटा बटा हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर 12/13 हो गया। अब sin का मान कितना है 12, अब cos का मान कितना है 13, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ये क्या हो गया 12 + 13 और 13 - 12, तो ये कितना हो गया 12 दूनी के 24 है 25/1, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 25, ठीक है। आपका आंसर कितना हो गया 25। चलिए देखिए, एक तो ये तरीका हो गया शॉर्ट तरीका। अगर p/h पे भी आप दिमाग घुमाते हैं, ठीक है, तो p/h का भी वैल्यू देखिए कैसे आप h से बच सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीका सीख लीजिए। देखिए कहने का मतलब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। इसका क्या होता है कि p/h प्लस b/h और बटा में b/h माइनस p/h। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा कि p प्लस b/h और b माइनस p/h, h से h तो कट गया। अब h निकालने की जरूरत ही क्या है, लेकिन अगर आप h निकालने जाते हैं तो 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर करके जोड़ने जाइएगा, वो रूट में आएगा, रूट से बाहर ही नहीं निकलेगा, आप अब वहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, ठीक है। तो देखिए सीखिए, तो p का वैल्यू कितना है, देखिए p का वैल्यू 12 और b का वैल्यू 13, फिर 13 - 12, आखिर हार 5 के हमारा आंसर कितना आया 25 ही। तो जिस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में मन करे आप बना सकते हैं। समय बचाना है तो sin बाई cos कर लें और सीधे सीधे वैल्यू बैठा लें, ठीक है। अब देखिए 41 नंबर सवाल, 41 कह रहा है कि एक 60 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा बरामदे को ढकने के लिए 10 डेसिमल और 9 डेसिमल कितने पत्थर लगेंगे। तो सीधे सीधे देखिए इसमें करना क्या है कि आपको कुछ नहीं, इसका आपको पता होना चाहिए कि 1 डेसिमल बराबर आपको कितना मीटर होता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए, आपको सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, कितना नंबर 41 नंबर सवाल, 41 नंबर सवाल कि 1 डेसिमल बराबर 0.1 मीटर होता है, ठीक है। 1 डेसिमल बराबर 0.1 मीटर होता है। तो हमको दिया क्या है कि पहले 10 डेसिमल दिया है, तो क्या करेंगे कि 10 × 0.1 करेंगे तो ये हमारा 1 मीटर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको 9 डेसिमल दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे 9 × 0.1 यानी कि 0.9 मीटर हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि टाइल्सों की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे टाइलों की संख्या बराबर, देखो बरामदे की क्षेत्रफल,
बरा बरामदे की क्षेत्रफल, ठीक है, और बटा में टाइल्स की क्षेत्रफल, टाइलों की क्षेत्रफल। तो देखिए अब ये क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, सब लोग जानता है। तो आपका लंबाई गुने चौड़ाई इसका कितना दिया है 60 गुने 6, और इसका कितना गया 1 मल्टीप्लाई 0.9, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। तो 3 दूनी के 6, तितरी के 9, 3 से इसको काटेंगे तो 20, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया 400, ठीक है। यानी कि 400 टाइलों की संख्या में आपकी बरांडे की क्या होगी फुलफिल हो जाएगी। देखिए इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट टाइल्सों की संख्या निकाल दिए हैं, क्योंकि हम लोग बरांडा क्या होता है चरखुट होता है, और टाइल्स भी एक चरखुट होता है, ठीक है। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल के इसका क्षेत्रफल निकाल के आखिर भागित करेंगे, तो सीधे सीधे टाइल्सों की संख्या लिख के और इस तरह से बना देंगे, ठीक है। अब 42 नंबर सवाल देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 97 तथा अंतर 37 है तो उसका गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, देखिए यहीं पे 42 नंबर देख लीजिए। 42 मान लीजिए कि पहला संख्या x, दूसरी संख्या y, और दोनों का आपका योगफल कितना दिया है 97, और x माइनस वाई अंतर कितना दिया है 37। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। देख रहे हैं कि यहाँ प्लस माइनस है यानी कि कट जाएगा, तो इससे इसको काट देंगे और x जोड़ देंगे तो कितना है 2x, इसको जोड़ेंगे तो 14 और 10 3 13। अब x बराबर कितना हो जाएगा 134 बटा 2, 2 से काटेंगे 6 और 7, 67 x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रखिए। मान लीजिए कि इक्वेशन 1 में रखें तो हमारा क्या होगा 60 बराबर 97, तो y बराबर क्या हो गया 97 माइनस 63 यानी कि 0 और 3 30। x और y का आपका वैल्यू क्या हो गया निकल गया। लेकिन आपसे सवाल में पूछ रहा है कि इनका गुणनफल, ठीक है, यानी कि इनका गुणनफल x गुने y का। तो हमारे x का वैल्यू क्या है 67 और y का वैल्यू 30, तो गुना कर लेंगे 0, 17 के 21 2 और 36 18 और 2 10, यानी कि 2010 आपका आंसर हो गया, ठीक है। 2010 आपका आंसर हो गया। अब देखिए 44 बोल रहा है कि a प्लस बी बराबर 9, a प्लस a गुने बी बराबर 20, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर वाट, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए इसमें भी आपको आपसे क्या बोल रहा है कि 44 a प्लस बी बराबर 9, a इंटू बी बराबर 20। तो आपसे पूछ रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a भी लिख सकते हैं। तो a प्लस बी यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 20 यानी कि 81 और माइनस ये क्या हो 40 यानी कि 41 हमारा आंसर होगा, ठीक है। लेकिन इसमें आगे कुछ नहीं 41 ही होगा, ठीक है। अब देखिए 45 नंबर सवाल में आपसे बोला कि n भुजाओं वाली बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो सीधे सीधे देखिए भाई, इसका तो एक फार्मूला ही लिख लीजिए कि n माइनस 3 और बटा में 2 यही होता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए क्या होता है कि n मल्टीप्लाई n माइनस 3 बाई 2 होता है। अब देखिए 46 नंबर सवाल आपका एक सीरीज दिया है, 46 एक सीरीज दिया है 128 64 32 16 एंड वाट। तो हम देख रहे हैं कि देखिए इसमें से इसमें क्या हो रहा है कि भागा 2, इसमें से इसमें भागा 2, इसमें से इसमें भागा 2, और 16 को भागा 2 करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ कितना आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 8। अब 47 नंबर सवाल देखिए। 47 नंबर सवाल में आपको कह रहा है कि आराम को रिलेशंस क्या किया है ताजगी। तो आपसे पूछ रहा है कि स्नान। तो देखिए जब हम लोग आराम करते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है ताजगी होता है। तो जब हम स्नान करेंगे तो हमको कैसा स्वच्छ महसूस होगा यानी कि साफ सुथरा, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या हो गया स्वच्छ यानी कि स्वच्छता, ऑप्शन नंबर स्वच्छता, ठीक है।
अब देखिए 48 नंबर सवाल, 48 नंबर सवाल में ठीक है, 48 नंबर सवाल में आपसे बोल रहा है 48 नंबर सवाल में कि RECESSION इसको रिलेशन कैसे किया है कि देखिए सबसे पहले दो को पलट दिया है, ER को पलटा, फिर इस दो को पलटा EC, लेकिन इस टर्म को क्या किया है, सेम टू सेम लिख दिया, फिर इसको बदला है ISNO। उसी तरीके से आपको पूछ रहा है कि इकोनॉमिक्स ECONOMICS को क्या लिखेंगे, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों टर्म को बदलेंगे तो CE हो जाएगा, फिर इस दोनों टर्म को बदलेंगे तो NO हो जाएगा, और ये जो है जो बीच का संख्या है वो पलट नहीं रहा, वो सेम टू सेम रह जाएगा, फिर इसको भी पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा IM और SC हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए 49 नंबर सवाल, 49 नंबर सवाल में आपसे बोल रहा है कि देखिए एक शब्द दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है कि ARISTOCRATIC और ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि CREATION, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि STATIC, ऑप्शन नंबर सी दिया है SECRET और ऑप्शन नंबर डी दिया है ARREST। अब बोल रहा है कि इस सेंटेंस से इस शब्द से कौन सा इसमें बन सकता है। देखिए हम प्रॉपर एक चीज जान लीजिए कि इस तरह का जो भी सवाल दे तो आप इसका मीनिंग मत निकालिए कि मीनिंग के थ्रू हम आपको खोजना है, वर्ड खोजना है कि इसमें से कौन सा वर्ड सेम टू सेम मिल रहा है। अगर मान के चलिए कि एक बार सी दिया है, किसी ऑप्शन में 2 बार सी दिया है तो वो भी क्या होगा, गलत होगा। जितना बार इसमें हो उतना ही बार इसमें रिपीटेशन हो, वही हमारा बनेगा या नहीं बनेगा। दो ही तरीके से पूछता है, तो इसमें पूछ रहे हैं कि बनने के लिए तो हम लोग देख रहे हैं कि STA फिर TICT, यानी कि एक ही ऑप्शन हमको पहला ही बार में मिल गया बी नंबर। इसको देखिए CREE है ही नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अब देखिए 50 नंबर सवाल, 50 नंबर सवाल में आपसे बोल रहा है कि डायरेक्शन का सवाल है। 50 नंबर सवाल आपका किस चीज का है, डायरेक्शन का सवाल है, ठीक है। बोल रहा है कि अशोक 8 मीटर दक्षिण की ओर चल रहा है, दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, वह फिर उत्तर की तरफ मुड़कर और 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अशोक शुरू के स्थान से किस दिशा में है। देखिए इसका सबसे आसान तरीका आप चीज जान लीजिए कि जैसे जैसे वो कहे हमको वैसे वैसे करते जाना है, ठीक है। मान के चलिए कि एक डायरेक्शन मान लीजिए कि यहाँ से नीचे की तरफ अगर हम पूरब मानते हैं तो ऊपर की तरफ क्या होगा, पश्चिम, और इधर क्या हो जाएगा उत्तर, और इधर क्या हो जाएगा दक्षिण। तो बोल रहा है कि सबसे पहले कि अशोक दक्षिण की तरफ 8 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वो चला तो कितना 8 किलोमीटर चला। फिर वो बोल रहा है कि और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, तो पश्चिम किधर है, ऊपर की तरफ, तो इसको इधर ले जाएंगे और 3 किलोमीटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो उत्तर किधर पड़ा, इधर पड़ा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ तक जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ तक क्या है 8 है। आगे आपसे पूछ रहा है कि अंततः वह पूरब की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, तो पूरब किधर है, नीचे। अब यहाँ से ये कहाँ आएगा, यहाँ 3 किलोमीटर, क्योंकि ये भी बराबर और ये भी हमारा बराबर है। वो चला कहाँ से था, यहाँ से चला, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अशोक शुरू के स्थान से किस दिशा में है। तो बताइए कि अगर ये लास्ट में यहाँ पहुंचा, अशोक लास्ट में कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, और यहाँ से ये चलना चालू किया था, तो यहाँ अब ये किस दिशा में है, शुरुआती से अब किस दिशा में है। तो हम लोग देख रहे हैं किधर का है, दक्षिण, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम आपको 31 से लेके 50 तक का क्वेश्चन बना दिए।
पूरा एक्सप्लेन करके आपको एक एक चीज़ बता दिए, किस तरीके से बनाना है, क्या है नहीं है, सब कुछ। ठीक है, आपको सॉल्व करने का तरीका भी बता दिए। देखिए सभी भाई बंधुओं से भाई मोरे एक रिक्वेस्ट है कि जब आपको पढ़ाने के लिए भाई बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम हमेशा एक चीज़ बोल रहे हैं कि जब आपको लग रहा है कि सामने वाला बंदा खड़ा होके हमारे लिए मेहनत कर रहा है, तो आपकी भी एक फ़र्ज बनती है कि आप इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें और आगे भाई बंधुओं के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें। देखिए कमेंट करें, कम से कम हम हर एक लड़के का कमेंट देखते हैं और कमेंट देखने के बाद क्या होता है कि उसका रिप्लाई भी करते हैं। जिसका जो भी कोई लड़का कमेंट किया किसी चीज़ के लिए, हम उसका जरूर रिप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम आपको बीच में बोले थे कि आपको क्वेश्चन गिन के बताए थे कि कितना ही क्वेश्चन आप लोग से बन सकता है। तो देखिए मान लीजिए 31 गारंटी के साथ देते हैं कि 60% लड़के इसमें फंस जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 32 नंबर सवाल भी आपको क्या किया है, 10 वर्ष पश्चात आप टन 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 निकाल लेंगे और 10 वर्ष आपके दिमाग से निकल जाएगा कि 10 वर्ष जोड़ना भी है। और पहला ही ऑप्शन वो क्या होता है कि x और y का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, कितना वर्ष आप मार के निकल जाएंगे, ये भी आपसे गलती हो जाएगी। ठीक है, 33 नंबर सवाल, जिनको फार्मूला याद है कि हाँ सम निकालने के लिए क्या होता है और एनवा टर्म निकालने के लिए क्या होता है, वही बना सकते हैं, बाद बाकी किसी से नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ एक 34 नंबर आप बना सकते हैं, फिर आपसे 35 नहीं बनता। जिनको अगर इस सवाल जिस तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया, अगर आपको पता नहीं है तो आप नहीं बना सकते हैं। 36 भी आपसे नहीं बन सकता था, 37 भी, 38 भी, 39 आप बना सकते थे। देखिए 39 तक आप केवल 2 सवाल पे कॉन्फिडेंस है। चलिए 40 भी आप बना सकते थे, 3, 40 में 3, 41 भी आपसे नहीं बनती, 42 भी बन जाता, तो 4 सवाल। ठीक है, और 43 भी आपसे 50-50 का रेशियो चलता है, 50, 33, 43 भी। एक 44 आप बना लेते 5 क्वेश्चन। ठीक है, एक आपका 45 अगर फॉर्मूला याद है तो सीधे लिख सकते थे। चलिए, तो मैथ में 15 क्वेश्चन में आप 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपसे नहीं बनता, 10 क्वेश्चन ये अपने लेवल लाइक दिया है। तो अब बताइए कि अगर आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया, अगर आप अब इस सवाल को देख लिए, बना लिए, तो क्या आपसे ये सवाल छूटेगा? ठीक है, नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, आप मेहनत कीजिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी अपने लिए तो कम से कम मेहनत कीजिए। ठीक है, ताकि आप देखिए जिस प्रोसेस में है, जॉब के प्रोसेस में, तो जॉब लेने के लिए ही पढ़ रहा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए ज़्यादा हम आपको इरिटेट नहीं करेंगे। मुझे पता है कि बहुत लोग लेक्चर सुनते के साथ ही इरिटेट हो जाते हैं, वीडियो बंद कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, जय हिंद बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी किसी की बातें सुननी भी चाहिए। सुनने से क्या होता है कि आदमी का हौसला बढ़ता है। ठीक है, मोटिवेशनल क्या होता है, आदमी ही तो बोलता है और सुनने वाला सुनता है, फिर उसके अंदर जुनून कहाँ से आ जाता है। तो आप एक आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अंदर हमेशा जोश होना चाहिए। ठीक है, और सबसे पहली चीज़ की सुनने की क्षमता होना चाहिए, वहाँ सबसे पहले आपको यही चीज़ सिखाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। देखिए 31 से सभी भाई बहन, देखिए हम क्वेश्चन दे, हर 2 वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन दिया लास्ट में कि आप 3 वीडियो में, ठीक है, ज़्यादा आदमी का रिप्लाई नहीं है, फिर हमने छोड़ दिया, कोई बात नहीं है। अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता है तो हमको क्या जाता है, नहीं तो आपके लिए बेनिफिशियल था कि कम से कम एक क्वेश्चन आप सीख सकते थे नया। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा हम आपका समय आज ले लिए। ठीक है, चलिए यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।